आसमान के, इसलिए ऊंचाई से नहीं बाबा को समझा जा सकता। पर ये तुलनात्मक बात हम औरों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो एक अघोरी बाबा, वो कहता है कि क्या कि बाबा के दर्शन करने आए हो? तो कहता है आजकल वो कैसे हैं? वो कुछ बीमार चल रहे हैं। यानी कुछ ऐसे अघोरी बाबा हैं हमारे देश में, वो किसी को महात्मा नहीं मानेंगे अगर उसको जरा सी भी छींक आ जाए, कुछ भी मामूली सी भी बीमारी हो जाए। बाबा आप तभी हो सकते हैं, महात्मा तभी हो सकते हैं कि आप बिल्कुल एक हट्टे कट्टे स्वस्थ हों। ये अघोरी बाबा को जरा निराशा है, तो वो चाय मांगते हैं, अब एक और चाय मांगते हैं। पर देखिए इनकी भी जरूरत है। इस कहानी में मुझे लगता है जो आवश्यकताएं हैं, जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं दूर पहुंचने की, किसी को समझने की, किसी को पहचानने की, जो इन सब समस्याओं का समाधान कर ले, यानी जीवन की सार्थकता, जीवन का औचित्य आदि, उसके लिए कुछ शर्तें। एक तो रूढ़ी को हम हटा नहीं सकते। ये जो अघोरी बाबा हैं वो ये पूछते हैं छोटे कहाँ हैं, तो ऐसा इशारा करते हैं। एक क्षण तो छोटे को लगता है कि उसी आसमान में इशारा कर रहे हैं, यानी वहीं चले जाओ, जैसे पिता की तरह पिता हैं वहीं मिल जाएंगे। ये नहीं है, वो जरा टेढ़ा, उससे हटके कुछ ऐसा टेढ़ा इशारा करते हैं। ये बहुत सुंदर है कि भाई ऊंचाई पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर नहीं है, थोड़ा गिरे हुए, हिले हुए, तुम्हारी राह देखते हुए, झुके हुए। इन लोगों की बहुत जरूरत होती है, और मास्टर जी जैसे लोगों की भी जरूरत होती है। उन लोगों की जो जिन्होंने दर्शन किया है महात्माओं का, ज्ञानियों का, और जो उनके बारे में जानते, भले वो उतनी उनकी श्रद्धा पहले से कम हो गई हो, पर फिर भी उनके लिए महत्व है। फिर कभी जाके कुछ पाएंगे, कहते हैं फिर मास्टर जी कहते हैं वो उपदेश तो कभी देते नहीं, ना ही तो कोई किसी को दीक्षा देते हैं, वो भी अपने ही ढंग के सन्यासी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उनका सन्यास जो है वो सच्चा नहीं है, ऐसे कह के हंसते हैं। पर उन्हें उस सन्यासी की जरूरत है। आधुनिक भारत में जो हजारों करोड़ों लोग हैं जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते, उनके लिए सानिध्य किसी महात्मा का बहुत आवश्यक है, और उसके बारे में उन्हें काफी पता होता है। और अघोरी बाबा जैसे भी पुराने साधु उनको उनका स्वागत करते हैं। जैसे रमण महर्षि जब अरुणाचल में पहुंचे, तो शुरू के वर्षों में जब उनको काफी शैतान बच्चे पत्थर फेंक के उनको तंग करते थे, तो उनकी रक्षा एक शेषाद्री स्वामी थे, वो करते थे। हट्टे कट्टे थे वो शेषाद्री स्वामी, और उन्होंने सब इन लड़कों को भगाया, और एक बिल्कुल जमीन के भीतर एक पाताल एक जगह है, वहां पे ये 16 वर्ष का बच्चा समाधि लगाए बैठा था। पर ऊपर पहरा देने वाले शेषाद्री स्वामी थे। बाद में जब रमण महर्षि अरुणाचल पहाड़ में चले गए, और फिर दुनिया भर के लोग, फिर आश्रम नीचे बना पहाड़ के तल पर मंदिर के पास, और दुनिया भर आती थी। तो जब लोग आते थे तिरुवन्नामलई, तो पहले शेषाद्री स्वामी से उनकी भेंट होती थी। तो पूछते थे शेषाद्री स्वामी, अच्छा तुम उस गृहस्थ की तलाश में हो ना, वो थोड़ी दूर और चले जाओ, तो गृहस्थ है। तो यानी वो उनमें ये संदेह है कि इतने सारे लोग आए, यानी परिवार तो फिर भी बना रहता है। ऐसी बात बाबा भी कहते हैं बाद में छोटे से, कि ये अगर तुम समझो कि मैं गृहस्थ से अवस्था से तंग होकर यहाँ, ये गलत है। यहाँ रहने में या वहाँ रहने में क्या अंतर है? और अनेक लोग मिलने आते हैं उनसे, मास्टर जी और अघोरी बाबा तो हैं ही, पर एक अंत में कहानी में निर्मल एक देखते हो दरवाजे से बाहर गए हैं, और उनसे मिलने बहुत सारे लोग आए हैं, और वो एक पंक्ति में खड़े हैं, और बाबा उन सबको देखते हुए चले जाते हैं। और एक उनमें से एक, ये बहुत ही रहस्यमय बात है, एक छोटी आयु की महिला है जिसने काला शॉल पहना हुआ है। ये मैं बहुत आभारी हूं मीना अलेक्जेंडर का, उन्होंने ये रेफरेंस मुझे ढूंढ निकाल दिया कि वैन गॉग ने भी थियो को, राम कुमार और निर्मल का रिश्ता काफी वैन गॉग और थियो जैसा है, वो भी भाई थे। पत्र जो होते थे थियो के, उसके सहारे वो जिए, और मुझे लगता है कि राम कुमार ने भी इसी प्रकार का सहारा निर्मल को दिया। तो खैर वो वैन गॉग के विंसेंट के एक पत्र में वो थियो को बतलाते हैं या किसी और को, भैया ये बंद कर दो, ये गाना जो है बाद में थियो
या किसी और को, एक पत्र में मीना ने मुझे खोज निकाला, विंसेंट बहुत कह रहे हैं कि मैंने एक तस्वीर में बनाई है जिसमें एक महिला है, उसने काला शॉल ओढ़ा हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही ये अच्छी लगी। क्योंकि ये जो निर्मल की कथा है, कव्वे और काला पानी, ये बहुत ही नजदीक ले जाती है हमें एक महान चित्र के, विंसेंट वैन गॉग के क्रोज एंड व्हीटफील्ड 1890 के आसपास बनाई गई। उसमें एक सुनहरा खेत है, बहुत सुनहरा। आप बहुत करीब से देखेंगे तो वो खेत है या उस प्रकार की घास है जिसको लेके यादव वंश ने अपना संहार किया था। ये कहना मुश्किल हो जाता है, बड़ी ऐसा लगता है घास है, बहुत ही नुकीली। जो कुछ भी है वो संसार है, सुनहरा, पर उसके ऊपर बादल है, कुछ नाराज सा, कुछ लुढ़कता हुआ सा आसमान है। और सारे चित्र पर सिर्फ आसमान में ही नहीं, खेत में भी, खेत के भीतर भी, और उसको मैं कई घंटों देखता रहा, खेत के भीतर भी जा जाके काले 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 कौए का साया हर जगह रहता है। चाहे कितने भी आप संपन्न क्यों ना हो जाएं मानव जाति, जब तक कि आप मृत्यु के प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाते, तब तक ये सारा बेकार है। उपनिषद में, ईशोपनिषद में ऋषि कहता है सूरज को लगभग पीला ढक्कन कह के, अरे पीले ढक्कन जरा हट तो, मैं सत्य का चेहरा देखना चाहता हूं। विंसेंट वैन गॉग ऐसा कह रहे हैं, निर्मल कुछ ऐसा समझा रहे हैं हमें कि नहीं, इससे ये इतना काफी नहीं है। वो इस रहस्यमय बात है, एक छोटी उम्र की महिला, ये मुझे ये बहुत इससे तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं आपको सुनने की कोशिश कर रहा हूं, आपके हृदय की गति को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, बिना आपकी इजाजत के, क्षमा कीजिए। इसको एक इंटेंसिव केयर यूनिट मानिए, इस जगह को। तो ये उन्हें दिखाई देती है, ये पहला एक महिला पात्र है, एक बच्ची दिखाई देती है। मुझे उससे ये समझ आता है, कहीं से जाके निर्मल ने सोचा होगा इसके बारे में, नहीं कि जो समस्या है महिला बच्ची की हमारे देश में, महिला बच्ची को गर्भ में ही मार डालते हैं। तो ये महिला बच्ची आसरा ले रही है इस बाबा का कि मेरी रक्षा करो, नहीं तो यहां कुछ भी नहीं रह जाएगा, मृत्यु रहेगी, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, जीवन कैसे रहेगा। तो ये दरवाजे की जरा सा खुला हुआ है और वहां से निर्मल देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक लाइन में कह गए हैं वो एक। और उन लोगों में से जो आए थे बाबा से मिलने, एक बहुत छोटी आयु की महिला, काला शॉल, देखिए काला शॉल यानी कौवे को शॉल के रूप में ओढ़े हुए, मौत को ओढ़े हुए वो बालिका आती है बाबा के पास, और उसकी मुख्य प्रार्थना है कि ऐसा न होने दो। यानी बहुत बहुत आभारी होऊंगा यदि आप ये बंद कर दें, क्योंकि ये इसका भी रस है, पर वो मुझे अभी उसकी आदत नहीं हुई है। इसको तो अलग से यानी जी नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, कह दिया हमने, और ये सब हमारे भाई हैं, हम भी तो ऐसा करते हैं। खैर, तो ये पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है उन्हें। तो अघोरी बाबा ने बताया उन्हें रास्ता। मास्टर जी ने तो कुछ निराशा की बात सीखी, और छोटे ने जब ये कहा कि वो बाबा से मिलना चाहते हैं, तो मास्टर जी से उन्होंने पूछा आप भी चलिए। तो वो कुछ घबराए, वो घबराए कि नहीं मैं तो यहां रहता ही हूं और कभी भी चले जाऊंगा। अच्छा, ये लोग ऐसे होते हैं, ये कुछ समय मोड़ा चले जाते थे, वहां परिवार बनाते थे और फिर लौट आते थे। तो ऐसे भी सन्यासी हमारे देश में होते हैं। इनको भी इजाजत है कि सन्यास का सानिध्य पाएं। ये बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है कि वो सन्यासी ही कहलाएं, पर थोड़ी सी भी करीबी किसी ज्ञानी के साथ बहुत बड़ी चीज है।
तो वो कहते नहीं मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, आप तो अभी आए हैं, आप मिलाइए। फिर अघोरी बाबा ने और बताया कि देखिए एक सीधा ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, तो चलते रहिए, और फिर दाएं तरफ एक आपको एक बहुत पुराना मंदिर दिखेगा। ये बहुत सुंदर बात है, बड़ी ही प्रासंगिक। कहते हैं कि एक मंदिर है और वहां उस मंदिर से बाएं की ओर हट के, हर चीज हट के फिर एक पगडंडी सी शुरू होती है, वहां सीधे चले जाइए तो आपको जो कुटिया है चट्टान के भीतर बनाई हुई बाबा की, वो मिल जाएगी। और हो सकता है कि वो बाहर बैठे हों तो आपको दर्शन हो जाएगी, कभी कभी तो वो निकलती भी नहीं है। अब ये देखिए मंदिर तक पहुंचते हैं छोटे, ये अपने ये दस्तावेज को बिल्कुल अपनी छाती से चिपकाए हुए, इसमें इनकी अस्मिता है। मोक्ष कुछ हो, संसार कुछ हो, निर्वाण कुछ, अपनी अस्मिता है। उनके पिता का नाम है, उनके भाई बहनों का नाम है, एक छोटा सा संसार पूरा है, उसको चिपका के वो जा पहुंचते हैं। अच्छा, मंदिर में वो देखते हैं बहुत पुराना मंदिर है। बाद में बाबा से जब वो बात करते हैं तो बाबा ने बतलाया कि ये मंदिर तो उतना पुराना नहीं है, पर यहाँ एक बहुत पुरानी शिव मूर्ति मिली थी। तो कोई नहीं मंदिर में, वीरान, न कोई पुजारी, न कोई भजन। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, लपकता है एक लंगूर पेड़ से और कहां पहुंचता है? मंदिर के छत पर। ये पहला दर्शन है मुझे लगता है छोटे को, कि अब ये धर्म जो है, आध्यात्मिकता जो है, ये अब सिर्फ मानव जाति का नहीं रह गया। हमेशा की तरह जो मानवेतर प्राणी हैं वही इस परंपरा को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये जो लंगूर है, ये है पुजारी, ये है भक्त, ये सब कुछ है, तुमने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा। तो ये जब तक कि हम ये मानव केंद्रितता जो हमारी है, मानवेतर सृष्टि को खत्म करने की जो इच्छा है, जो मृत्यु से घबरा के हम सारी दुनिया को खत्म करने की इच्छा जो हमारी उसके साथ मिली हुई, कि बड़ा सुंदर। इसे इसका मतलब मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, वहां तक तो हमें पहुंचना है। हम अपने आप को सेक्युलर मान के इन सब से पीठ फेर लें। और इस बात को लेके निर्मल को काफी गुस्सा आता था, मुझे मालूम है, पर वो बीच बहस में चले गए। नहीं तो मुझे भी कुछ उनसे बहुत गुस्से में कुछ बातें कहनी थी, पर जरूरत ही नहीं हुई। उनकी कहानी दोबारा पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ये कहते हैं कि पीठ फेर लेना मंदिर से, मस्जिद से, गिरजा से, गुरुद्वारा, ये ठीक नहीं है। आपकी आस्था उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो, आप वहां तो जाना होगा आपको। अयोध्या तो आपको जाना होगा। ये मैं कभी कभी एक बार कह चुका हूँ निर्मल की याद में। एक यहाँ पे एक सभा आयोजित हुई थी, तो ये सच है। मुझे तो निर्मल के बारे में ऐसा ही लगता है कि वो चिता में जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई वहां, तो वो एकदम से उठ के बैठ गए होंगे और यमराज स्वयं को बुलाया होगा। और उन्होंने कहा होगा डांटते हुए कि अंग्रेजी में बोलते थे वो जब वो डांटते थे, मिस्टर यमराज, यू केप्ट नचिकेता वेटिंग फॉर 3 days आउटसाइड योर डोर, यू मस्ट बी ए सेक्युलरिस्ट। ऐसा कह के वो फिर लेट गए होंगे। तो यानी द्वार सब खुले होने चाहिए, मंदिर के, मस्जिद के, गिरजे के।